भाई एक आज एक लड़की महिला है भाजपा नेत्री, आप जानते भी होंगे कि एक टिकटॉक स्टार होती थी बीजेपी की। और वो 2 दिन हो गए मैं लाइव आके और हमारे किसानों को भला बुरा बोल रही है। और आज किसी ने मेरे को उसका लाइव का लिंक भेजा कि बहन जी आप एक बार देखना कि ये 2 दिन हो गए उद मस्तार का दर्द दिया इसने, क्योंकि काफी दिन से वो बाहर थी बम्बे और उसको लगा कि भाई मैं ज्यादा सुर्खियों में नहीं हूं। और कुछ लोग होते हैं कि उसको ना सुर्खियों में आने की ज्यादा मतलब होती है आदत, तक भी वो सुर्खियों में आना चाहते हैं कि कोई हमें पसंद करे, कोई चाहे महिला चाहे पुरुष। कुछ ऐसे होते हैं कि वो ऐसी बात लिखते हैं या ऐसी बात डालते हैं या ऐसी बात बोलते हैं कि लोग उनको किस तरीके से प्रभावित करें, किस तरीके से उनको देखें, किस तरीके से उनकी बातें सुने। तो वो अपने आप को वो दिखाने के लिए अब भाई हमें लोग कैसे देखेंगे, कोई हमें गाली दे, उनको ये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कोई गाली दे रहा है नीचे कमेंट्स में या हमारे को कोई भला बुरा कह रहा है या हमारे, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सिर्फ फेमस होना है। वो कहते हैं ना कि किसी को फेमस होना चाहे क्या मड्डी कड़े तोड़ का होना हो, तो इन्होंने गालियां खा के ही फेमस होना है। कुछ लोगों को गालियां खा के फेमस होने की आदत होती है। तो वो 2 दिन हो गए वो उस पर लाइव आके और ज्यादा बकवास कर रही है। उसका पहला मैं उसको एक सवाल पूछना चाहती हूँ बीजेपी की नेत्री से। वो कह रही है कि मैं लोग किसान गालियां दे रहे हैं या किसान विरोध कर रहे हैं या किसान नेताओं को अंदर घुसने नहीं देते, नेताओं के कपड़े उतार रहे, ये चीज मतलब ये इस तरह की बातें वो कर रही है। मैं उस बीजेपी की भाजपा की नेत्री से पूछना चाहती हूं कि किसान पिछले 4 महीने से बॉर्डर पे बैठे, चारों तरफ बॉर्डर पे अपना सब कुछ छोड़ के, अपना काम धाम छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई बॉर्डर पे बैठ के लड़ रहे हैं और उनको भड़काने का ये काम कर रही है। क्योंकि ये कह रही है कि गालियां देते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि उसने जो भाषा का उपयोग किया, उसने जो भाषा प्रयोग करी, क्या वो गाली नहीं थी? उसने हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के बारे में कल बोला कि दुष्यंत चौटाला आया हिसार में, आके प्रोग्राम करके चला गया। उसने कि तुमने क्या उखाड़ लिया। जो ये शब्द है ना उखाड़ने वाला, ये शब्द भी एक सभ्य महिला नहीं बोल सकती, जो उखाड़ने वाला शब्द था। तब मैं उस भाजपा नेत्री से पूछना चाहती हूँ, कुछ समय पहले इन्होंने अभय सिंह जी के बारे में उनकी तारीफ करी थी और इनेलो के कुछ वर्करों ने क्या किया था, इसकी वो पोस्ट डाली, जो इन्हें तारीफ करी थी तो इसकी वो पोस्ट डाल दी थी सोशल मीडिया पे। इसको लगा क्योंकि उन्होंने नहीं डालनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं चढ़ाना चाहिए था इसको, लेकिन उन्होंने वो पोस्ट डाल दी। अब भाई इन्होंने अभय सिंह की तारीफ करी, तो उसके बाद इसको क्या लगा कि आज तू डिप्टी सीएम के बारे में कोई बातें बोलेगी, डिप्टी सीएम के बारे में तू ये ऐसी ऐसी बातें करेगी, तो डिप्टी सीएम जो जेजेपी के जो वर्कर हैं, जेजेपी के जो आईटी सेल है, वो भी तेरी पोस्ट को उठा के वो शेयर करेंगे या तेरी पोस्ट उठा के वो डालेंगे। इसको ये नहीं पता कि जेजेपी के जो वर्कर हैं, जेजेपी के जो समर्थक हैं, वो सारे किसान हैं, वो सारे किसान हैं। वो तेरी पोस्ट क्यों डालेंगे बताओ भाई? वो एक पार्टी से बंधे हुए हैं, उनके एक विचारधारा से बंधे हुए हैं, मान ले वो किसी चीज से भी बंधे हुए हैं, लेकिन वो किसान के साथ भी हैं, वो किसान का भी कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं। वो पार्टी से जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, जो किसान आज वो किसान के साथ खड़े। कितने जेजेपी के हैं जो बॉर्डरों पे जा जाके सेवा कर रहे हैं। तो इसको ये नहीं पता था, एक सिंगल बंदे ने भी क्या इसकी पोस्ट को शेयर किया, कहीं डाला अगर भाई देखो डिप्टी सीएम के बारे में उन्होंने ये कहा, उसकी तारीफ करी हो। तो मैं भाजपा नेत्री से कहना चाहती हूँ, एक बात इन्होंने और बोल लिया आज, जो मैंने इसका लाइव सुना है, लाइव में आज इसने बोल रखा है कि नेताओं के पास लोग क्यों जाते हैं, अगर हमारे पास आते ही क्यों हैं लोग। अरे मैं ये कहना चाहती हूँ आप सभी भाइयों को, जो इसकी विधानसभा में जो ये कह रही है मेरी विधानसभा के किसान मेरे पास आते हैं, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जो ऐसी ओछी मानसिकता की जो महिला है, जो पहले ही उड़ाना देने लग रही है कि तुम नेताओं के पास जाते ही क्यों, क्या इसी तीसी कराना आते हो, इस टाइप की भाषा उसने बोली। तो अब मैं ये कहती हूँ, एक स्वाभिमानी आदमी, चाहे वो महिला चाहे वो पुरुष, वो बिल्कुल नहीं जाएगा उसके पास। स्वाभिमानी तो जाएगा नहीं, वैसे कोई चला जाए। अगर किसी लड़की को कोई उसका परिवार वाला, उसके घर वाला, उसका भाई, उसकी भाभी, उसके कोई भी रिश्तेदार अगर ये कह देगा ना बगैर बुलाए उसको वहां पे, और ये कह दे तू हमने नहीं बुलाई थे, तू नहीं आई, तो पूरी जिंदगी उनके घर पैर ना टेक है। आपको इस बात का पता होगा। तो एक स्वाभिमानी इंसान है, वो उसके पास नहीं जा सकता। दूसरी बात, वो एक बीजेपी की नेत्री क्या कहने लग रही है, उसने कहा कि मैंने 17 साल अपनी पार्टी को दिए हैं, मैंने 17 साल बीजेपी को दिए हैं। अगर तेरे अंदर इतनी काबिलियत थी, अगर तू इतनी ही बढ़िया थी, इतने तेरे अंदर गुण थे, तो तूने 17 साल जिस बीजेपी को दिए, उस पार्टी ने तेरे को 17 साल के बाद टिकट क्यों दी, 17 साल पहले क्यों नहीं दी? तू इतनी
बढ़िया थी। तो मैंने कितनी ऐसी ऐसी महिला और पुरुष होंगे, जिन ऐसे कितने नेता होंगे जिनको पहली बार में ही इन्होंने पार्टियों ने टिकट दी होगी। तो तेरे अंदर अगर इतने गुण होते तो तेरी पार्टी तेरे को 17 साल तक क्यों घुमाती? 17 साल तक तेरे को टिकट क्यों नहीं देती? क्योंकि तेरे अंदर कोई गुण ही नहीं थे, तभी तो नहीं दी होगी ना पार्टी ने। दूसरी बात, तूने एक और घमंड की बात कही कि आदमपुर से मैं इलेक्शन लड़ी हूं और मेरे को वहां पे 35,000 वोट मिली, और कमेंट्स में किसी महिला को ये बोल रही थी कि तू लेके दिखा, और कोई उसको अगर गाली देता था या उल्टा जवाब देता है तो उसको कहती तू कांग्रेसी है। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि मैं उसके खिलाफ बोलने लग रही हूँ, मुझे भी कांग्रेसी कह देगी। और लेकिन उस बहन से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी पोस्ट उठाकर देख लेना, 8 साल से जब से मैं सोशल मीडिया पे हूँ, आज तक मैंने कहीं भी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया होगा, आज तक कहीं भी मैंने कांग्रेस के बारे में पोस्ट नहीं डाली होगी, आज तक कहीं भी कांग्रेस की मैंने तारीफ नहीं करी होगी। 7 साल पहले उससे ज्यादा मैंने बीजेपी के लिए प्रचार किया होगा, उससे ज्यादा मोदी के लिए मैंने प्रचार किया होगा। उसके जो नेता हैं, बड़े बड़े जो लीडर हैं, चाहे वो सेंटर के हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे कोई भी है, चाहे उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे वो युवा के हैं, चाहे किसान मोर्चे के हैं, चाहे वो वैसे प्रदेश, सभी मुझे जानते होंगे, सबको पता होगा। दूसरी बात, उसने आज एक महिला को एक शब्द और बोला। उसने एक महिला को कहा कि तूने क्या किया, तू बता तूने क्या किया है। किसी महिला ने उसको कमेंट्स में लिखा था कि तूने क्या किया, तू बता। तो कह रही है कि मैं तो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही हूं, मैं तो अपनी विधानसभा में बहुत कुछ कर रही हूं, जो कि उसको कल आदमपुर से टिकट मिल गई तो उसकी विधानसभा होगी। तो उसने कह दिया कि मैं तो उनके लिए बहुत कुछ कर रही हूं, तू बता तूने क्या काम किया। उन्होंने 2-3 आदमियों से पूछा है कि तूने क्या काम किया। मैं उस नेत्री से कहना चाहती हूं, मुझसे पूछे कि मैंने क्या किया आज तक, मुझसे पूछे। मैं एक ऐसी महिला हूं जिसने निस्वार्थ भाव से आज तक काम किया, न किसी पार्टी की समझ मारी, न किसी पार्टी का मैं जाने का शौक है, न किसी राजनीति पार्टी का मुझे शौक है जाने का, न मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन करी, ना जिंदगी में कभी ज्वाइन करूं। और मेरे से पूछना तू, मैं उससे जवाब पूछ रही हूं तो मेरे से पूछ मैंने क्या किया अपने समय। मैंने चलो किसानों के लिए कुछ नहीं किया होगा, मैंने मान लिया अपने आज कह रही कि मैंने जाटों के लिए ये किया, मैंने किसानों के लिए ये किया, मैंने फलाने के लिए, चलो मैंने अपनी बिरादरी के लिए कुछ नहीं किया, मैंने किसानों के लिए चलो नहीं किया होगा कुछ, लेकिन मैंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया, अपने समाज की बेटियों के लिए मैंने बहुत कुछ किया, अपने समाज के गरीब के लिए मैंने बहुत किया, जरूरतमंद के लिए बहुत किया है। आपने, मैं उसको कहना चाहती हूँ कि अगर पार्टी पानीपत के अगर वो किसी नेता को जानती हो, उन नेताओं से ही पूछ ले मैंने पानीपत में गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए क्या किया है। वो मेरे बारे में ही पूछ लेगी कि मैंने क्या किया है। और उसकी सरकार से, उसके नेताओं से कभी पैसे लेके नहीं किया, उससे पूछ लेना। दूसरी बात, उसको ये घमंड हो गया, कह रही है कि मैंने 35,000 वोट लिए, कोई लेके दिखा दे इतने वोट, मैंने पहली बार इतने, वो वोट मोदी को मिले थे, उसको नहीं मिले थे। मैं उसको कहना चाहती हूँ कि हमारी विधानसभा था, हमारे एमपी ने 5 लाख से ज्यादा वोट लिए, 5 लाख से ज्यादा वोट लिए। वो कहने लगे कि मैंने तो 6 लाख वोट ले लिए, मैंने 5 लाख वोट ले लिए अपना। वो अगर इस तरह कैसा घमंड करने लग जाए, वो इंसान हर बार ये कहता कि मेरी वोट नहीं थी, ये मोदी जी की वोट थी। और वो महिला ये कहने लग रही है कि 35,000 वोट मैंने लेके दिखाए, 35,000 मैंने ये कहा। मैं उस मैडम को चैलेंज करना चाहती हूँ। हालांकि मुझे राजनीति कोई शौक नहीं है, मैंने राजनीति में जिंदगी में नहीं जाना, लेकिन मैं उस महिला को फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, और भाइयों आप उस तक ये वीडियो पहुंचा देना। मैं उसको चैलेंज करती हूँ, वो अपनी पार्टी से परे हटके, वो बीजेपी से परे हटके, वो कहीं भी हरियाणा में जहां से चाहे मेरी बराबर में इलेक्शन लड़े, लेकिन पार्टी न वो किसी पार्टी से लड़ेगी, न मैं किसी पार्टी से लड़ूंगी। निर्दलीय वो कहीं से भी लड़े, किसी भी चीज का इलेक्शन लड़े। और उसने क्या किया वो अपना बताए, कि मैंने क्या किया वो मैं बताऊंगी। और मैंने बताने की जरूरत नहीं, मैंने आज तक किसी को एहसास नहीं दिलाया मैंने कितनी बेटियों की लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पे आपको 5 लोगों के बारे में पता लगता होगा कि मैंने 5 बेटियों की करी, मैंने हजारों बेटियों की मदद करी, आधी रात को करी है, रात को उठ के करी है मैंने मदद बेटियों की। रात को आधी रात को 12 बजे, 1 बजे मेरे पास बेटियों के फोन आए, और 1 बजे मैं उठकर खड़ी हुई हूँ महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए। मैं उससे कहना चाहती हूँ उस तक ये वीडियो पहुंचा देना मेरी। और मैं उसको को कहना चाहती हूँ, मेरे किसानों को कभी उनके खालिस्तानी बोलते हैं, कभी उग्रवादी बोलते हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आज वो गुंडे बोल रही है उनको। वो कह रही है कि मेरी जो गाड़ी है उसके ऊपर हमला किया है। अरे मैं उससे पूछना चाहती हूँ, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। अगर उस जो महिला इतनी हर बार में फेमस होना चाहे, वो महिला उसकी गाड़ी का अगर कोई साइड मार देगा, क्या वो थाने में जाकर दरखास्त नहीं देगी? वो इतनी झूठ बोलती है कि वो कह रही है कि मेरी गाड़ी को साइड मारी। तेरे को कोई प्रसिद्ध नहीं करना चाहता, ना तेरी गाड़ी का कोई साइड मारना चाहता, ना तेरे लेवेगा के, तू है के सौदा? दादा को तमारी बात है, तू सौदा है कुछ कोने बता तू के है? अब तेरी गाड़ी का साइड मारेंगे जब ये वो फेमस होंगे या और कुछ होंगे, तू के है?
विरोध करे। दूसरी बात वो कह रही है कि डिप्टी सीएम वहां का प्रोग्राम करके चला गया। अरे डिप्टी सीएम वहां का प्रोग्राम करके चला गया, चलो मान ले इतनी सुरक्षा के घेरे में आके डिप्टी सीएम वहां जाके प्रोग्राम कर गया, चलो उसने अपना फर्ज निभाया, वो अपना प्रोग्राम करके गया। तो मैं इससे कहना चाहती हूं अगर इसमें चैलेंज करने की क्या बात है? क्या डिप्टी सीएम ने ये बात बोली है कि मैं मेरा क्या उखाड़ लिया और मैं प्रोग्राम करके चला गया? इतनी जो ओछी मानसिकता है ना, वो ओछे आदमियों में ही होती है। सभ्य आदमी ऐसी बातें नहीं करेंगे। दूसरी बात, आज वो लाइव आके बोले, आज उसने तो नहीं बोला कावड़ी में हमारे मुख्यमंत्री जी ने किताब सिंह की शोक सभा में जाना था और वहां से लेटर उन्होंने जारी कर दिया कि मैं किसी कारणवश वहां पे नहीं जा रहा। आज तो उसने नहीं बोला कि आज मुख्यमंत्री जी ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। दूसरी बात वो कहती है कि गुंडे हैं, बदमाश है, वो हमला करते हैं, वो ये चीज है। देखो हर जगह हम कहते हैं कोई ना कोई ऐसा होता शरारती तत्व, वो किसी के भी बीच में घुस जाए। जैसे 25 तारीख को 26 जनवरी को हमारे बीच में घुस गए थे कुछ शरारती तत्व, वो सब में घुस जाते, वो तो बीजेपी में भी घुस रहे हैं। ये बीजेपी वाले थे, वो जो कल हमारे किसान नेता के ऊपर जिन्होंने हमला किया, वो भी तो बीजेपी के कहते, वो बीजेपी के गुंडे नहीं थे क्या? क्या वो टिकरी बॉर्डर पे जाके और गाजीपुर बॉर्डर पे जाके जिन्होंने हमारे नेताओं पर हमला करने की कोशिश करी थी बीजेपी के वर्करों में, क्या वो गुंडे नहीं थे क्या? वो भी तो गुंडे थे। फिर इसका मतलब उनके बारे में भी कुछ दो शब्द बोल देती। अगर इतना ही ज्यादा तना प्रसिद्ध होने का शौक था डिबेट में मेरे साथ बैठ, कौन से चैनल पे बैठेगी? तू तो रुपये देकर किसी भी चैनल पर जाकर बैठ जाएगी। हम रुपये देकर कोई काम ना करते, तू रुपये देकर किसी चैनल पर चलवा ले जाके, तना सब चला देंगे। तन्ने तो बीजेपी के राज में रुपये कमा रखे हैं, तन्ने तो बीजेपी की वो कर चम्मच मार के तना रुपये कमा रखे होंगे 2 नंबर में। ठीक है, तू तो तेरे पास तो पैसे का घमंड होगा, बेबे हमारे पास पैसे का घमंड नहीं है। हम तो काम करते हैं, हमारे पास जितना हमारा सामर्थ्य होता हम उतने सामर्थ्य अनुसार अपना काम करते हैं, जो हम कर सकते हैं अपने समाज के लिए। हमने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। और मेरे समाज में अकेला मेरा एक जाट नहीं आता या मेरा एकला किसान नहीं आता, मेरी 36 बिरादरी आती है मेरे समाज में। जिस तरह किसान 36 बिरादरी में होता है, ऐसे ही मेरा समाज 36 बिरादरी है और हम 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ते हैं। मेरे पास अगर कोई लड़की आती है, मेरे पास कोई गरीब आता है, मैं उससे उसकी जाति नहीं पूछती कभी, तेरी जाति क्या है, मैं तेरी हेल्प करूंगी या नहीं करूंगी। रात को अगर 12 बजे कोई लड़की मेरे पास फोन करती है, मैं उससे ये नहीं पूछती तू किस जाति की है और किस धर्म की है। मैं उससे पूछना चाहती हूँ, इतना प्रसिद्ध होने का ज्यादा शौक है ना, तो और तैयार हो जा। ये चाहती है कि लोग मुझे ज्यादा गाली दे। कुछ लोगों को शौक होता है कि उसको जितनी ज्यादा गालियां मिलती हैं, उसको ज्यादा शौक होता है कि गाली खाने का उसको, क्योंकि उसको ना इज्जत हजम नहीं होती, उसको गालियां ही हजम होती हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं, इनको जितनी गालियां देते हैं ना लोग, ये इतने ही ज्यादा अपने आप को ये मानते हैं को हम पॉपुलर हो गया, हमें लोग गालियां दे रहे हैं। अरे मेरे को तो एक भी भाई मेरा बहन कोई अपशब्द लिख देता है ना, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। और मैं ये सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई कमी होगी, जो मेरे भाई ने मुझे गाली दी या मेरी बहन ने मेरे बारे में कोई अपशब्द लिखा है या मेरे किसी भाई ने अपशब्द लिखा है या किसी ने मेरे को गाली दी है, तो मुझे ये चीज ये एहसास होता है कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई कमी होगी जो मेरे को ये बातें बोली गई। और मैं अपनी उस कमी को खत्म भी कर, मतलब सोचती हूँ भी उस कमी को कैसे दूर करूं। हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी होगी जिसकी वजह से मेरे भाई बहनों ने मुझे गाली। दूसरी बात, हमारे पास इतना टाइम नहीं, मैं तो नहीं कहती मैंने किसानों के लिए कुछ करे है। अरे मैं तो आज तक मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी बॉर्डर पर जाकर ना बैठी आज तक नहीं गई भाई। मैं ठीक है, मैं अपने पानीपत में धरना है भी, कभी भी मेरे किसान भाई मुझे फोन करते हैं, चाहे किसी कभी भी करते हैं, मैं उसी टाइम गई हूँ। चाहे उन्होंने 10 दिन में मेरे तक फोन करा, चाहे मेरे तक 2 दिन में फोन करा भाई, मैं जब भी मैं बुलाई हूं तो मैं गई हूँ, इज्जत से गई हूँ। क्योंकि उन्होंने अगर मान करके मेरे को फोन किया, मैं वैसे मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं रोज जाके बैठूं। मेरे पास जब भी फोन कराया होगा, बहन जी आ जाओ, तो मैं गई भी होंगी। मैंने कभी भी, चाहे मैं 5 मिनट के लिए गई, मैंने उनका मान रखा है और हमेशा रखूंगी। लेकिन हम चाहे कैसे भी समर्थन कर रहे, चाहे हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे, चाहे हम कैसे भी कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं अपने किसानों का। हम किसान का अनाज खाते हैं, हम किसान के बच्चे हैं, तो हम किसानों का समर्थन करते हैं। अरे तू ये कहती है कि वो तो किसान ही नहीं है, वो तो गुंडे बैठे हैं, वो तो ये बैठे हैं, वो तो ये बैठे हैं। मैं तेरे को कहना चाहती हूँ कि वो अगर गुंडे बैठे हैं, वो अगर तुझे आतंकवादी एकदम खालिस्तानी सब कुछ दिखाई देने लग रहे हैं, तो तू उनके बारे में बात ही क्यों करती है? तू हमारे किसानों का नाम ही क्यों लेती है? हमारे किसानों के बारे में बात ही क्यों करती है? तू है ही क्या चीज? तू कहती है मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, तूने क्या कर दिया? तू अपने आप ये तो बता दे, मैंने दुनिया में कराया क्या है? तने एक टिकटॉक पर वीडियो बनाई होगी, तना अपनी